मित्रों नमस्कार। तो आज हम लोग जो है निबंध की चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा कि सर निबंध के बारे में कुछ चर्चा कीजिए। एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, किस विषय पर लिखें, हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें, कैसे नंबर ज़्यादा मिलता है, निबंध की शुरुआत कहाँ से करें, निबंध का एंड कैसे करें, ये तमाम सवाल हमारे सामने आए। तो हमने सोचा एक निबंध पर एक अच्छा सा एक वीडियो बनाने की कोशिश की जाए। तो इसी क्रम में हम आप लोगों से बात करना चाह रहे थे बहुत दिन से, तो अभी आप निबंध के बारे में चर्चा करते हैं। निबंध क्या चीज़ है? निबंध मतलब निर्बंध, मतलब विचारों की ऐसी श्रृंखला जो कि किसी बंधन से मुक्त हो। लेकिन यहाँ तो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक कैंडिडेट है, एक एग्जामिनर आपको देखेगा, तो आप उन्मुक्त होकर विचारों को तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर निबंध की परिभाषा इस तरह से होगी, निबंध अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से, सुगठित रूप से लिखने की एक जो कला है। निबंध क्या है? अपने विचारों को, ढेर सारे जो विचार हैं, अभिव्यक्तियां हैं, जो अपने मन के उद्गार हैं, उनको एक व्यवस्थित रूप देना है। उस व्यवस्थित रूप में संयमित होकर के एक अनुशासित ढंग से उसको लिखना है, और ऐसी कला डेवलप करनी है कि जो है एग्जामिनर की रुचि भी इसमें डेवलप हो जाए। यानी आपके निबंध में एग्जामिनर की रुचि हो जाए, वो विषय में इतना खो जाए कि उसे लगे कि ये जो है हमारा ही विचार है। इस तरीके से निबंध लिखा जाता है। तो निबंध जहाँ का अर्थ तो जरूर होता है निर्बंध, बिना बंधन के, लेकिन यहाँ आपको थोड़े से बंधनों में रहना पड़ेगा। वो बंधन क्या है? बंधन ये है कि आपको विषयगत ही रहना है, यानी विषय के आसपास ही रहना है, यानी विषय से भटकना नहीं है। निबंध की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि अगर कोई व्यक्ति विषय से भटक जाए तो समझ लीजिए निबंध वो अच्छा नहीं लिख रहा है। यानी शुरू से लेकर आखिरी तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, एक सीरियल की तरीके से चलना चाहिए। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, यानी आपके अपने विचारों में एग्जामिनर को ऐसा कर दीजिए कि वो खो जाए। यानी विचारों की क्रमबद्ध श्रृंखला को लेकर चलिए और एंड करिए, तभी काम बनेगा, तो एक अच्छा निबंध बन पाएगा। तब आप जो है 150 में करीब 100 के आसपास, 95-100 के नंबर आसपास नंबर पा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चाहे वो समीक्षा अधिकारी में मान लीजिए 120 नंबर का निबंध है, तो 80 के आसपास नंबर बड़ी आसानी से मिलते हैं। 80 से 85 के बीच में नंबर मिलते हैं। और पीसीएस में जो है 90 से 100 के बीच में लोगों को नंबर मिलते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि 100 नंबर मिल जाए। तो सबसे निबंध क्या है, अभी हमने इस बारे में जो है बात करी। अब हम ये देखते हैं किस विषय पर निबंध लिखना चाहिए। तो मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि निबंध उसी विषय पर लिखनी चाहिए जिस पर आपकी जानकारी सबसे ज़्यादा हो, जिस विषय में आपकी रुचि सबसे ज़्यादा हो, जिससे अधिक से अधिक तथ्य जिसके बारे में ज़्यादा जानते हो, वो चीज़ आपको उसी विषय पर निबंध लिखना है। उस विषय पर आप निबंध नहीं लिख सकते जिस विषय में आपको जानकारी कम हो। तो आप सबसे पहले अपनी रुचि को देख लें कि किस विषय पर, यानी किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, तो उसी वाले विषय पर आपको निबंध लिखना चाहिए। जैसे तैयारी करते समय ये बात अपने आप को पता चल जाती है। कुछ लोगों को साहित्य के क्षेत्र में रुचि है, तो साहित्य का निबंध वो निश्चित तौर पर पसंद करेंगे और लिखेंगे भी। कुछ लोगों को सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों पर ज़्यादा रुचि है, कुछ लोगों को समसामयिक यानी करंट अफेयर्स वाले मुद्दों पर ज़्यादा रुचि है, तो उस पर निबंध लिखेंगे। कुछ लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा रुचि आती है, तो राजनीतिक निबंध लिखेंगे। और तमाम सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे, विज्ञान तकनीकी से जुड़े मुद्दे, पर्यावरण पर जुड़े हुए मुद्दे, इन सब सारी चीज़ों पर जो है, आपदा पर्यावरण वही एक ही चीज़ है, तो आपदा से जुड़े हुए मुद्दों पर आप जो है निबंध लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है, चाहे आप साहित्य पर निबंध लिखें, समाज पर निबंध लिखें, या जो है समसामयिक मुद्दों पर निबंध लिखें, राष्ट्रीय महत्व की, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाक्रम पर निबंध लिखें, हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि किस विषय पर निबंध लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं या किस विषय पर निबंध लिखने से कम नंबर मिलते हैं। किसी भी विषय पर आप लिखेंगे जिसमें आपकी मजबूत पकड़ हो, जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हो, वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। यानी जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, जिस क्षेत्र में आपने अपने ज्ञान को विस्तार दिया है, यानी जिस क्षेत्र में आपने अपने ज्ञान को बढ़ाया है, तो वैसी विषय पर अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छा, कहाँ से पढ़ें, ये भी बात आती है। दूसरी भाषा किस तरीके की इस्तेमाल होनी चाहिए, ये भी बात आती है। तो कहाँ से पढ़ें, तो कहाँ से पढ़ने का एक निबंध के लिए सबसे मेन बात है, कोई खास चीज़ नहीं पढ़ी जाती है, सिवाय कि आप जो मैगजीन तैयारी के दौरान, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो या किसी भी मैगजीन को जो पढ़ते, जो लेख आते हैं, लगातार आप उनको पढ़ते रहेंगे और लिख करके अभ्यास करते रहेंगे। इससे क्या होगा, समसामयिक मुद्दे तो अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे।
आर्थिक लेख भी इसी से तैयार होंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो मुद्दे होते हैं वो भी इसी से तैयार हो जाएंगे आपको। यानी करंट अफेयर से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों, राजनीतिक मुद्दे हों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हों, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हों, इन पे तभी नंबर, या वैश्विक घटनाक्रम से जुड़े हुए मुद्दे हों, कई बार जो है इलेक्शंस के ऊपर पूछ लिए जाते हैं, जीएसटी के ऊपर पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर निबंध तभी लिख पाएंगे जब आप बिल्कुल अपडेट रहें। किससे? मैगजीन आप पढ़ेंगे, मैगजीन में जो लेख छपे होते हैं उनको आप लगातार पढ़ेंगे। प्लस एक सबसे महत्वपूर्ण बात, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट विदाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू कैन नॉट राइट ए गुड एसे। आप बिना अच्छी तरह जो है न्यूज़पेपर को पढ़े हुए, बिना किसी भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को आप लगातार पढ़िए, बिना न्यूज़पेपर पढ़े हुए आप निबंध नहीं लिख सकते, आपका निबंध अच्छा नहीं हो सकता। अब रही बात, कुछ स्टैटिक निबंध भी आते हैं। स्टैटिक निबंध कैसे आते हैं? जैसे साहित्य के निबंध है। साहित्य के निबंध के लिए आपको निश्चित तौर पे करंट अफेयर्स में कुछ नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर में भी बहुत रेयर चीज़ें मिलेंगी, और जो है न्यूज़पेपर के अलावा आने मतलब कहीं भी जाएंगे मैगजीन में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए बुक ले लीजिए, बुक ले लीजिए। उसके लिए बुक है निबंध की, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। निबंध अरिहंत की निबंध माला, अरिहंत की आती है निबंध माला, और एक बुक आती है निबंध मंजूषा। निबंध माला एंड निबंध मंजूषा, अरिहंत की आएगी निबंध माला, और मंजूषा है मैग्रा हिल की, टाटा मैग्रा हिल की बुक है निबंध मंजूषा। ये दो बुक ले लीजिए तो आपको स्टैटिक पोर्शन मजबूत हो जाएंगे। जैसे कुछ अभी हम मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जैसे कुछ विषय आपको हम देंगे जिस पे निबंध पूछे जा सकते हैं, या स्टैटिक पोर्शन यानी स्थिर पोर्शन है जहाँ पर आप बुक से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं भाषा, फिर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एंड कैसे करेंगे, उसकी बात करेंगे। चलिए हम भाषा की बात करते हैं। भाषा ऐसी सरल होनी चाहिए, बहुत हाई फाई भाषा डाल के, बहुत तत्सम शब्दों का प्रयोग करके, बहुत क्लिष्ट यानी कठिन शब्दों का प्रयोग करके आप निबंध को अच्छा नहीं बना सकते। भाषा ऐसी हो जैसे लगे कि एग्जामिनर लगे कि मुझसे संवाद कर रहा है, मुझसे कन्वर्सेशन कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू मी, द एग्जामिनर इज टॉकिंग टू द एग्जामिनर, ऐसा फील होना चाहिए कि जो है एग्जामिनर से बातचीत हो रही है। यानी भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए, यानी बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए। बहुत हाई फाई भाषा का इस्तेमाल करके आप निबंध को भारी, बोझिल, गंभीर बना देंगे और इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा। तो भाषा की बात भी यहाँ पर हो गई। तो भाषा किस तरीके होनी है? सरल सुबोध भाषा। अब कैसे लिखना क्या है इसे? निबंध लिखेंगे कैसे? निबंध सबसे पहले विषय वस्तु से स्टार्ट होता है, और उसी विषय, जो भी विषय होगा उसका परिचय, सामान्य परिचय देंगे आप। बहुत सामान्य और संक्षिप्त परिचय देंगे आप। सामान्य और संक्षिप्त परिचय देने के बाद में मध्य भाग में निबंध का विस्तार करेंगे। और याद रखें, अनावश्यक विस्तार नहीं करेंगे। यू विल नॉट गो अहेड, मतलब विदाउट द रीजन, विदाउट द सब्जेक्ट, आउट ऑफ द सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो निबंध को अनावश्यक विस्तार नहीं देना, लेकिन मध्य भाग में विस्तार करना। तो पहले भाग में विषय वस्तु जहाँ रहता है वो परिचय देंगे विषय वस्तु का, जिस बारे में आप लिख रहे हैं उसका परिचय देंगे। 4 से 5, 8 लाइनों, 10 लाइनों में आप परिचय देंगे उसका। मध्य भाग में विस्तार करेंगे। फिर उसी मध्य भाग में अगर वो योजनाओं से संबंधित है तो गवर्नमेंट ने उस, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हों, तो सामाजिक सहायता कार्यक्रम में जितने गवर्नमेंट ने योजनाएं उसके बारे में की हैं, उसका भी कुछ न कुछ उल्लेख वहाँ करें कि इस क्षेत्र में गवर्नमेंट ने अभी तक क्या काम किया है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है, वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास हुए, व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास हुए हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं, इन सारी चीज़ों का मध्य भाग में उल्लेख करेंगे। और लास्ट में आप अपने सुझाव और यानी अंत करेंगे, उपसंहार जिसको बोलते हैं। तो उपसंहार जब लिखेंगे यानी कंक्लूजन जब लिखेंगे, तो निबंध का कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जैसे आप अपने कोई विचार रख रहे हों, उस विषय पर क्या होना चाहिए वो विचार आप अपना रख रहे हैं, तो तब उसको पता होना चाहिए। यानी निबंध स्टार्टिंग से एंड तक ऐसे क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए, ऐसे सीरियल वाइज चलना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अंत में आप निष्कर्ष बता दें। यानी निबंध के कंप्लीशन का बोध होना चाहिए। यानी निबंध का उपसंहार इस तरह लिखा होना चाहिए कि उसको लगे कि निबंध पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह आपको निबंध पर जो है किस मतलब कैसे लिखना चाहिए, इस विषय का भी, इस बात का भी जवाब आपको मिल गया होगा। तो निबंध किस विषय पर लिखना चाहिए? जिसके विषय में जानकारी अधिक हो। किस भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल सुबोध होनी चाहिए। कैसे लिखना है? विषय वस्तु का परिचय, उसके बाद मध्य भाग और उसके बाद में अंतिम में कंक्लूजन। ये सारी बातें हो गई। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे जो देश दुनिया में चल रहा है घटनाक्रम, उस पर बराबर नज़र रखें। न्यूज़पेपर के माध्यम से एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, उसके एडिटोरियल को पढ़िए। विदाउट एडिटोरियल कुछ नहीं होने वाला। एडिटोरियल से बहुत सारे लोगों के विचार जानते हैं, बहुत सारी योजनाओं का पता चलता है, तथ्यों का पता चलता है, उसे आप उल्लेख कर सकते हैं।
रही बात, एक और थोड़ा सा डाउट लोगों के मन में रहता है कि बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बहुत सारी कविता पंक्तियाँ लिखा जाए या न लिखा जाए। देखिए, बहुत सारा तो नहीं लिखना चाहिए, स्पेशली दूसरों की उक्तियाँ, दूसरे विद्वानों की उक्तियों को बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा आप कितने विद्वानों की उक्तियों को याद रखते हैं, उनके स्टेटमेंट्स को कितना याद रखते हैं। आपके अपने विचार पूछे जा रहे हैं। अपने विचार तभी आप लिख पाएंगे जब दूसरों के विचार कम लिखेंगे। तो कविता पंक्तियों से शुरुआत कर सकते हैं, उससे क्या इंटरेस्ट जग जाता है। कविताओं की कुछ पंक्तियाँ लिख के निबंध की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है। बीच बीच में मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। याद रखें, बहुत थोड़ी मात्रा में। तो इसका लिखना अच्छा भी होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लिख दिया जाए, जो विचारों में बाधा आने लगे, तो समझ लीजिए गड़बड़ भी माना जाता है। इस तरह आप जो है एक सीमित मात्रा में इनका उपयोग भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निबंध के बारे में अभी बहुत सारी चर्चा हुई, कुछ विषयों पर भी चर्चा हो जाए। आप बुक लेंगे तो बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, मैं कुछ विषय पर भी बात कर लेता हूँ। जो करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे इस समय गठबंधन, आज की घटनाक्रम देख लीजिए, गठबंधन की राजनीति जो चल रही है, गठबंधन की राजनीति, या कह लीजिए राजनीति में भ्रष्टाचार, या राजनीति में पतन, ये तो करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में यूक्रेन रसिया युद्ध का जो प्रभाव हुआ, श्रीलंका में जो तमाम मतलब अराजकता फैली, आर्थिक अराजकता जो फैली, उसके कारण जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, वहाँ से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े हुए मुद्दों पर भी निबंध आते हैं, वो भी आ सकते हैं। सबसे बढ़िया लिखने का होता है सामाजिक मुद्दों पर लिखना, जैसे बाल श्रम हो गई, बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, और आप जो है तमाम भ्रष्टाचार, महंगाई, ये तो हमेशा मुद्दे रहते हैं। रोजगार के मुद्दे रहते हैं, ये इस पर निबंध लिखना चाहिए। बहुत अच्छा आप लिख सकते हैं। रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा स्टैटिक पोर्शन है, आप बुक से तैयार करिए, कुछ तथ्यों को भी जुटाइए, वहाँ से भी आपका काम हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे आते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के बहुत सारे, सोशल मीडिया, उसका प्रभाव देख सकते हैं। 5G क्या चीज़ है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। साहित्य पर एक निबंध जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि PCS वाले पेपर में क्या होता है, एक पहला निबंध साहित्य से, एक बार ऐसा हुआ कि तीन निबंध थे, उसमें से एक चूज करना था, तीनों साहित्य से थे। आप बच के कहाँ जाएंगे। तो साहित्य का एक निबंध तो कम से कम तैयार रखिए इमरजेंसी के लिए, नहीं तो कई बार बहुत दिक्कत में फंस जाएंगे, क्योंकि पहला निबंध उन्हीं में से सेलेक्ट करना था और वो सारा साहित्य से ही पूछा गया था, तो एक प्रॉब्लम कर सकता है। तो वहाँ भी तय। आर्थिक मुद्दों पर लिखना बहुत अच्छा हो। निजीकरण बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। निजीकरण और उसके प्रभाव, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, ये आप जो है आप पढ़ सकते हैं, इसके क्या प्रभाव है, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है जो है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जो है पढ़िए, और इसके लिए माइंड मेकअप करिए, तैयार कीजिए, और लिख के प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा निबंध जो है एक समय लिख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।